हेलो दोस्तों, द करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हम जाने थे पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, उसके बाद वह जो है सो कौन सी राशियां हैं। तो आज जो है सो विद्युत धारा से ही संबंधित हम जो है सो कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे जो उसका सर्किट डायग्राम कैसे होता है। तो चलिए आप लोग हेडिंग डालें, विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ आरेख के बारे में जानेंगे, यानी उसका सर्किट डायग्राम जो है सो हम अगर ड्रॉ करना है हमें तो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे हम विद्युत सेल मीन्स बैटरी, यानी विद्युत सेल का जो है सो अगर हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है मुझे, तो हम इसका सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो इसका सर्किट डायग्राम हम कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा प्लस बड़ा वाला पार्ट भाग, और ये छोटा वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सेम उसी तरह अगर हमें एक सेल का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है तो उसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा, प्लस माइनस। ये इसमें बहुत सारे सेल मिलके क्या बनता है, ये इस तरह से बनता है। और इसमें अगर हमें सिंगल के लिए ड्रॉ करना है तो कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम सेकेंड नंबर में जानते हैं विद्युत बल्ब का सर्किट डायग्राम। विद्युत बल्ब का सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है तो कुछ हम ऐसे जो है सो कुछ इस तरह से, ये हमारा क्या हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, प्लस माइनस। ये हो जाएगा विद्युत बल्ब का सर्किट डायग्राम। ठीक है। थर्ड नंबर में हम समझते हैं तार संधि का सर्किट डायग्राम। जैसे मान लेते हैं अगर कोई तार है, उस तार में अगर दूसरा तार कनेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से जो है सो उसका सर्किट डायग्राम बनेगा। ठीक है। फोर्थ में तार क्रॉसिंग। क्या हो रहा है कि अगर एक तार के ऊपर से अगर कोई दूसरा तार जो होता है वायर, वो अगर क्रॉस कर रहा है तो उसका सर्किट डायग्राम जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है। फिफ्थ में जानते हैं आमीटर का जो होता है सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। ये हो जाएगा आमीटर का, प्लस माइनस, यानी ये क्या हो जाएगा, घेरा बना के बीच में ए लिख देंगे और इधर प्लस माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा आमीटर का। फिर 6 में देखते हैं वोल्ट मीटर का सर्किट डायग्राम होगा। यहाँ एक घेरा बना के इसमें भी लगाएंगे और प्लस माइनस यहाँ इसके टर्मिनल पे लगाएंगे, ये हो जाएगा वोल्ट मीटर। ठीक है। 6 में हम देखते हैं, 7th में देखते हैं गैल्वेनोमीटर। इसका सर्किट डायग्राम जो है सो ऐसे बनेगा। ये हो जाएगा गैल्वेनोमीटर का सर्किट डायग्राम। ठीक है। और 8 नंबर में हम समझते हैं ये रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का सर्किट डायग्राम। तो प्रतिरोध का सर्किट डायग्राम जो हो जाएगा कुछ इस तरह से हम क्या करेंगे, बना लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा प्रतिरोध का सर्किट डायग्राम। और ये हो जाएगा विद्युत सेल, विद्युत बल्ब, तार संधि, उसके बाद जो है सो ये तार क्रॉसिंग जो होता है कैसे होता है, उसके बाद आमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर, और सबसे लास्ट में हमने देखा प्रतिरोध का सर्किट डायग्राम कैसे होता है। तो आप लोग इसे नोट कर लें। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे ये आमीटर है तो आमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेजर करना, यानी धारा को मापना। यानी आमीटर क्या करता है हमारा, ये आमीटर जो है सो क्या करता है, करंट को मेजर करता है।
और वोल्ट मीटर जो है ये धारा को मेजर करके आमीटर किस में देता है रिजल्ट, एम्पियर में देता है। किस में देता है, एम्पियर में। ठीक है, अब हमारा आता है ये वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मापता है, यानी विभवांतर को, विभवांतर को क्या करता है, विभवांतर को मापना। और ये किस में मेजर करके देता है, V में, यानी वोल्ट में। ठीक है, उसके बाद ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या होता है, धारा की उपस्थिति का पता लगाना, धारा के उपस्थिति का पता लगाना। तो गैल्वेनोमीटर का क्या कार्य होता है, अगर कोई कंडक्टर है उसमें धारा जो है सो बह रही है या नहीं बह रही है, उसका क्या करता है, इसकी उपस्थिति का पता किसके द्वारा लगाया जाता है, गैल्वेनोमीटर का। और प्रतिरोध क्या करता है, धारा का विरोध करता है। क्या करता है, धारा का विरोध। प्रतिरोध के बारे में हम जस्ट ही चर्चा करेंगे जब ओम का नियम पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं अब आगे ओम का नियम क्या होता है, उन चीज को हम समझते हैं। तो अब हम देखते हैं ओम का नियम। क्या, ओम का नियम। ओम के नियम को समझते हैं। ओम का नियम क्या होता है, अचर ताप पर क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, किसी चालक से प्रवाहित होने वाले धारा का मान उन चालक के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर कार्य करता है उनका क्या होता है, समानुपाती होता है। तो चलिए समझते हैं ओम के नियम को। ओम के नियम का स्टेटमेंट होगा, अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाले धारा का मान उस चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर का समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। तो ओम के नियम का स्टेटमेंट यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या होता है कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाले धारा का मान उस चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर का क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अचर ताप मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर अचर ताप पर। मान लेते हैं यहाँ इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये क्या है, वही हमारा कंडक्टर है या चालक तार है। इससे क्या होता है कि अगर हम कोई धारा I को क्या करते हैं, प्रवाहित कराते हैं, तो इनका जो टर्मिनल होता है A और B, इन दोनों टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज होता है V, ये वोल्टेज यानी विभवांतर जो होता है, यह विभवांतर क्या होता है, इसमें आरोपित होने वाले, प्रवाहित होने वाले धारा जो होता है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। या उससे प्रवाहित होने वाला धारा का मान यानी I क्या होता है, उन दोनों टर्मिनल के बीच आरोपित वोल्टेज यानी विभवांतर का क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इसको हम भी समानुपाती I लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं और इक्वल टू लाते हैं। तो V इक्वल्स टू क्या होता है हमारा RI
और फिर इसको हम अच्छे ढंग से अरेंज करेंगे तो V इक्वल्स टू क्या आएगा, IR, ठीक है। और यहाँ जो R है, यहाँ R क्या हो जाता है, एक क्या हो जाता है, नियतांक है। R क्या है, एक नियतांक है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये था दोस्तों ओम का नियम। उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा एक नियतांक जो है रेजिस्टेंस, यहाँ पे प्रतिरोध जो है, ये प्रतिरोध हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस, इसका डिफिनेशन समझते हैं। जो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो इसका सिंबल जो है सो हम आप लोग को बता चुके हैं, कुछ इस तरह से इसका क्या होता है, सिंबल होता है। यहाँ पे आप लोग को इससे पहले मैं बताया हूँ, जो रेजिस्टेंस का सर्किट डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इसे संकेत में क्या लिखते हैं, R से लिखते हैं। क्या किस चीज से लिखते हैं, कैपिटल R से, ठीक है। अब हम समझते हैं प्रतिरोध का डिफिनेशन। प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस बोलो या रेजिस्टेंस बोलो, प्रतिरोध। तो इसका डिफिनेशन हम समझते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण किसी चालक का वह गुण जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण वह अपने से प्रवाहित धारा का विरोध करता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ प्रतिरोध का डिफिनेशन आया, जो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह अपने से प्रवाहित धारा का क्या करता है, विरोध करता है, उसी हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। यानी प्रतिरोध का काम क्या होता है, अगर कोई कंडक्टर है, अगर उससे हम क्या करते हैं, करंट को फॉलो कराते हैं, तो प्रतिरोध क्या करता है, वो अपने से प्रवाहित होने वाले धारा का क्या करता है, बीच उसके रास्ते में क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है, वही हमारा क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है। और इसे जो है सो कैपिटल R से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कैपिटल R से। अब हम देखते हैं इसका ऐसा मात्रक। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो दोस्तों प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम, ठीक है। तो आगे जो है सो ये ओम का डिफिनेशन समझते हैं, जो एक ओम बराबर क्या होता है और ओम किसे कहते हैं, तो इन चीज को हम देखते हैं। तो दोस्तों हमने देखा था जो रेजिस्टेंस हमारा जो होता है R, इसका ऐसा यूनिट्स क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है ओम, ठीक है। यानी प्रतिरोध जिसे कैपिटल R से सूचित करते हैं। तो प्रतिरोध का ऐसा यूनिट्स हमने देखा था क्या होता है, ओम होता है, ठीक है।
तो अब यहाँ हम ओम का डिफिनेशन समझते हैं, जो ओम किसे कहते हैं। तो यदि किसी चालक के छोरों के बीच क्या होता है, 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर उससे प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, यदि 1 एम्पियर होगा तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम होगा। तो इसका डिफिनेशन देखिए फिर से, यदि किसी चालक के छोरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर उससे प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पियर होगा, तो उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा, 1 ओम होगा। तो यहाँ हम क्या बोलते हैं, एक, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, कुछ इस टाइप से संकेत बना रखा है। ये क्या हो जाता है, ओम का संकेत है, इसको इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, लिख दे रहे हैं, इसका ये क्या हो जाता है, संकेत, यानी शॉर्ट फॉर्म में ओम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओमेगा, इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा। ठीक है, तो 1 ओम बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पहले हम इसको शब्दों में लिख लें। 1 ओम बराबर क्या होता है, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। ठीक है, तो अब यहाँ 1 ओम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। अब हम क्या करते हैं, सब इन तीनों में से 1 को कैंसिल करवाते हैं, तो यहाँ रिजल्ट निकल के आता है, नीचे ही लिख लें, यहाँ रिजल्ट निकल के आता है ओम इक्वल्स टू वोल्ट बाय एम्पियर, या इसे हम वोल्ट एम्पियर इनवर्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ रेजिस्टेंस का एक यूनिट तो ओम आता है, ओमेगा, और एक अदर यूनिट वोल्ट एम्पियर इनवर्स भी क्या हो जाता है, एक रेजिस्टेंस का यानी प्रतिरोध का यूनिट हो जाता है, और ओम इसका क्या हो जाता है, ऐसा यूनिट हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर जो है सो विद्युत धारा से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।